वाटरफॉल की उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां पे मैं सबको देख सकता हूं और यहां पानी की भी कोई फवार नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और हम लोग जा रहे हैं फ्यालत, जो एक माउंटेन है नॉर्वे और स्वीडन के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। उसका कुछ हिस्सा जौन सा है वो स्वीडन में है और कुछ जो है वो नॉर्वे के अंदर है। तो हम 8 लोग जा रहे हैं। ज़ेब भाई आ गए हमें पिक करने के लिए, कामरान भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं। नहीं भाई को पिक कर रहे हैं हम, और इसके बाद हम चलेंगे। बाकी जो से हमारे जो 4 लड़के वेट कर रहे हैं ना, कहाँ वेट कर रहे हैं वो? सर्कल के सैतरा के ऊपर वेट कर रहे हैं। खुरम भाई और इजाज़ भाई और महमूद भाई और एक और भाई आ गए हैं। ये हमारे ईरानी भाई हैं, महमूद भाई। ये उर्दू नहीं बोल सकते लेकिन पर्शियन। سلام چطورین؟ من محمودم و امروز قراره که بریم با بچه ها خوش بگذرونیم. थैंक यू। ये महमूद भाई मेरे कोलीग हैं। गाइस हम 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद अभी रेथविक में पहुंच गए हैं। यहाँ खाना शाना खाते हैं। यहाँ जो ब्रिज है उसका ये ड्रोन के साथ व्यू देखते हैं और खाना खाएंगे और फिर हम दोबारा आगे चले जाएंगे। खाना खाने के बाद यहाँ रेथविक से आगे हमारी मेरे ख्याल 1 घंटे की और ड्राइव है ज़ेब भाई। 1 घंटे की और ड्राइव है आगे। दोस्तों ने ये देख लिया कि ग्रीन पानी है इधर, तो सब लोग अपनी अपनी फ़ोटो बना रहे हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ से। यहाँ का जो एक ब्रिज है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत फेमस है, उसको देखने जा रहे हैं और उसके बाद खाना खाएंगे। ये पुल काफ़ी लंबा है, लकड़ी का बना हुआ है। लोग इस पे साइकिलिंग भी कर रहे हैं और यहाँ नीचे कुछ बच्चे स्विमिंग भी कर रहे थे। आगे जाते हैं इसके लास्ट तक। ये काफ़ी मशहूर पुल है। रेथविक स्वीडन का मशहूर ज़माना ब्रिज, जिसकी एक साइड खुश्की पे और दूसरी पानी में है। ब्रिज की लंबाई तकरीबन 620 मीटर है। लार्ज अभी हम लोग खाने के लिए कुछ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, तो अभी समझ नहीं आ रही सबको कि कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। पिज़्ज़ों का इशू हो गया है, मीडियम लेना है लार्ज लेना है, कोई बता ही नहीं रहा कितनी जो लगेगी। लेकिन ज़ेब भाई जो लार्ज है वो 4 लोगों के लिए ठीक है। 2 लार्ज ले ले, 2 लार्ज ले ले। आ गए बना के। और ये देखें ये भाई जो से, वेयर यू फ्रॉम? इस्तांबुल। पिज़्ज़ा आ गया हमारा, और जो पिज़्ज़ा बनाने वाला है ना उसने बोला है कि ये वाला पिज़्ज़ा जो है ना 4 लोग जो है ना खा सकते हैं। और जो है इजाज़ भी कह रहे हैं कि मैं अकेला खाएंगे, ये अकेले खाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये अकेले खा सकते हैं, लेकिन पेड़ पे इनको बांधना पड़ेगा। इतना बड़ा पिज़्ज़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा। खाना खा लिया और अब हम अपने स्तूगे की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 50 मिनट्स की ड्राइव है। बुक हमने किया हुआ है, तो जो उस स्तूगे की मालिक है उसने बोला था कि वो जो की है स्तूगे की वो अपने लेटर बॉक्स में डाल देगी, तो हम वहाँ से पिक कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। तो अभी उधर जाके देखते हैं स्तूगा कैसा है। हम लोग स्तूगे में पहुंच गए हैं और ये स्तूगा है। बड़ी मुश्किल से मिला है स्तूगा।
क्योंकि एड्रेस में थोड़ी कन्फ्यूजन थी और बस इधर उधर देखते रहे और आखिरकार मिल ही गया। लाइट जलाएं। एक ये बेडरूम है और एक ये बेडरूम है। यहाँ जो सा है जो बेड है वो ऊपर नीचे लगे हुए हैं, ये नज़र शायद नहीं आ रहा। और ये जो है ये एक और बेडरूम है। यहाँ 3 बेड लगे हुए हैं। रात का टाइम है इसलिए ज़रा लाइटिंग बहुत कम है। ये वॉशरूम है और वॉशिंग मशीन छोटी सी बनाई हुई है और ये ड्रायर भी है। ये तकरीबन हमें 150 यूरो में मिला है एक दिन के लिए। चाय बना रहे हैं हम लोग और जो सामान है जो हमने ख़रीदा था रथवीक में वो खुरम भाई की गाड़ी में, और खुरम भाई जो है ना अभी थोड़े नखरे कर रहे हैं कि लेके नहीं आ रहे। मेरे नाल बंदा की जावे। ये सामान जो सा हमने लिया सुबह के नाश्ते के लिए 2 बैग खुरम भाई ने जो सा ना खरीदे। अभी खुरम भाई चाय बना रहे हैं। पहुंच गए अभी अच्छा। अपने स्टूडियो में और अभी जनाब सिर्फ चाय का इंतजार हो रहा है, उसके बाद फिर वाक होगी। चाय कौन बना रहा है? रात का टाइम है। चाय जाद भाई। अच्छा, तो ज़ेब भाई बैठे हुए हैं। ज़ेब भाई हमें गाना सुनाएंगे। अभी रात के 2 बज चुके हैं और बिल्कुल माहौल जो सा ना क्या कहते हैं पक चुका है। भीगी सी एक रात ये ले आई क्या साथ, ये धड़कने क्यों हमें कहने लगी हैं, खामोशी के दरमियां क्या चाही थी बात, ये धड़कने क्यों हमें कहने लगी है, ना कहो ना सुनो खामोशी गुफ्तगू होने लगी है। मजा आ गया, समा बन गया। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। दूसरा आज दिन है और कुछ दोस्त उठ गए हैं और बाकी जो है अभी तक सो रहे हैं। इजाज़ भाई, ज़ेब भाई और महमूद जो हैं वो उठ चुके हैं, बाहर का नज़ारा ले रहे हैं। और बाकी जो कुछ दोस्त हैं, 3 दोस्त जो हैं वो अभी तक सो रहे हैं। ये है वो विला जहां हम दोस्तों ने फ्यूलो फ़्यालत जाते हुए एक रात गुजारी जो हमें कभी नहीं भूलेगी। अपना अपना नाश्ता बना रहे हैं। 1 घंटे बर्तन सीधे कर ली। वो भी फिर टाइम लगता है ना बाहर लेने में। गाइस सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग अपने स्तूबे से अभी निकले हैं और 2 घंटे का अभी और सफ़र है। 147 किलोमीटर अभी बाकी है। फ्यूलो फ़्यालत पहुंच गए हैं। ये स्वीडन का नेशनल पार्क है और इस पे अभी हमने ऊपर जाना है। तकरीबन 5 किलोमीटर की हाइकिंग है। ये वाला पार्क है, ये वाला इस तरफ वाला जो साइड है वो स्वीडन में है, लेकिन जो दूसरी साइड है दूसरी तरफ वाली वो नॉर्वे में लगती है। लेकिन हम नॉर्वे में अभी जा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जो स्वीडन के लोग हैं उनके लिए अपना बॉर्डर नहीं खोला हुआ। तो अभी हम हाइकिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा लोग हमने देखे हैं कि ऊपर की तरफ गए हैं क्योंकि पार्किंग में जगह मिलना जो सा था वो बहुत मुश्किल था। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। जो दोस्त जो से हैं वो थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं और इसके बाद हम हाइकिंग करेंगे ऊपर। ये ऊपर वाटरफॉल तक इस तरह का जो ट्रैक बनाया हुआ लकड़ी का, तो काफ़ी इजी है चलना। अदरवाइज़ अगर ये ट्रैक ना हो तो बहुत टफ हो जाए ऊपर चढ़ना।
दोस्तों ये है वो वाटरफॉल जिसके लिए हमने 400 किलोमीटर तक ड्राइव की और 2 किलोमीटर की हाइक की और फिर जाके जो है ना इसके बिल्कुल बॉटम पे पहुँचे हैं हम। अभी हम इसके बॉटम के ऊपर पहुँचे हैं, लेकिन अभी प्लान ये है कि 3 किलोमीटर की इस पहाड़ से हमने ऊपर हाइकिंग और करनी है और फिर जहाँ से ये पानी आ रहा है ना उधर जाना है। अल्लाह ताला ने क्या नज़ारा बनाया हुआ है, देखें ऊपर से पानी आ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है और पानी जो सा नीचे गिर रहा है। यहाँ पत्थरों के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है, लोग आगे इसके बॉटम तक गए हुए हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ तक जाऊँ, जो बड़ा ही मुश्किल काम है। और यहाँ जो पानी के जो फुहार है यहाँ तक आ रही है, तकरीबन अभी 50 मीटर दूर है वाटरफॉल। शुक्र है मेरा जो कैमरा है वो वाटरप्रूफ है, तो इसलिए जो है ना कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो टेंशन की बात है वो वहाँ तक जाना है, जो सबसे मुश्किल काम है। कुछ देसी लोग भी आए हुए हैं, तो इनसे भी गपशप लगाते हैं, देखते हैं ये कहाँ से आए हैं। हेलो ब्रदर। Hello. फ्रॉम इंडिया? Yep. Where you live in Sweden? Linköping. Linköping. Where you- Far away. Gävle. Ah, okay. Where you India from? Which? No, I'm from Pakistan. Ah, okay. Enjoy. Yeah, thank you. Thank the same. तो ये कुछ इंडियन आए हुए थे लिनशोपिंग, यहाँ से तकरीबन कोई 700 किलोमीटर दूर है। वहाँ से देखते हैं कि मैं कितना दूर तक जा सकता हूँ। आप आगे स्लिपरी भी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही जो है ना डेंजरस माहौल है आगे, पता नहीं वहाँ कहाँ तक जा सकता हूँ। अब जो पानी की फवार है ना वो बहुत तेज़ हो गई है, बट जो मेरा माइक है वो वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन मैं वहाँ तक जाता हूँ, उसके नीचे तक ना मैक्सिमम, जहाँ तक शायद कम लोग ही जाते हैं। वाटरफॉल की उस जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मैं सबको देख सकता हूँ और यहाँ पानी की भी कोई फवार नहीं आ रही और व्यू भी। लोग जो से कुछ लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वो ऊपर आने से डर रहे हैं, तो हमें वेव कर रहे हैं कि वापस आ जाएं, क्योंकि हमने अब ऊपर की तरफ जाना है। ये देखें, ये सामने लोग खड़े हैं, कुछ लोग ही ऊपर पत्थर पे आ रहे हैं और बाकी जो है ना बस वो जहाँ तक लकड़ी का खड़ी होने की जगह है वहीं रुक गए हैं। और ये देखें, यहाँ पानी भी नहीं पड़ रहा और फुहार भी पानी की नहीं आ रही, क्योंकि पानी की जो डायरेक्शन है, हवा की जो डायरेक्शन है वो दूसरी सिमत पे है। और बस अब हम नीचे उतरते हैं और दूसरी तरफ इसके ऊपर जाके देखते हैं कि पानी आ कहाँ से रहा है। हाइकिंग बहुत मुश्किल हो गई है, अभी मैं ही सबसे आगे हूँ, बाकी सब लोग जो है ना किसी के पेट में दर्द है, किसी के कोई मसला है, लेकिन जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जो है ऊपर आ जाए। मुझे लगता है कि ये देखें नज़ारा, पहाड़ तकरीबन आधा हम लोगों ने कर लिया है और तकरीबन 1.5 किलोमीटर अभी और है। वो सामने जो है वाटरफॉल है। ये नीचे पत्थर के ऊपर ना ऑरेंज कलर के निशान लगाए हुए हैं, इसका मतलब है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से पानी गिरता है। तो कितना ज़बरदस्त है, कोई आदमी भूल भी नहीं सकता रास्ता। ये देखें, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था तब से जो है ना हम सिर्फ ऑरेंज जो निशान है उनको फॉलो करते जा रहे हैं। एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है और बाकी लोग अभी पीछे ही हैं, मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। तो बैग में जो है ना एक मुझे कैंडी मिल गई है, तो इससे थोड़ी सी एनर्जी आएगी और फिर मैं ऊपर जाता हूँ। अब जो रास्ता है वो तकरीबन फ्लैट होता जा रहा है,
स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल था, फिर उसके बाद थोड़ा आसान आया, लेकिन फिर फ्लैट हो गया है। तो अब जो रास्ता देख के जो सा है ना, मेरे जो दोस्त हैं उनकी जो मोटिवेशन का लेवल है ना वो बहुत ऊपर हो गया है। ये पत्थरों का कलर देखें, बिल्कुल जर्दी माइल हो गया है। ये शायद बर्फ़ पड़ने से या पानी काफ़ी देर यहाँ इसके ऊपर स्टे किया, तो इसलिए जो सा ना इनका कलर जर्दी माइल हो गया है। बस तकरीबन 50 मीटर और रह गया, 50 या 100। यहाँ बल्कि उन्होंने एक साइन बोर्ड लगाया। ये है वो जगह जहाँ से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो फाइनली जो है ना हम तकरीबन 1.5 घंटे की जो हाइकिंग थी ना वो करके ऊपर पहुँचे हैं, और ज़्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने रोका हुआ है कि इससे ज़्यादा आगे मत जाएं क्योंकि स्लिपरी हो सकती है। बट इधर आप देख सकते हैं हाइकिंग काफ़ी है। ये देखें, ये माउंटेन ही माउंटेन है हर तरफ। घर वापस जा रहे हैं और बहुत थक चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा स्टॉप मारा है टॉयलेट के लिए और एनर्जी ड्रिंक पकड़ी है। मोटर कितनी है? 2.0 1.6। तो गाइस सीन ये है कि रात के 8 बज गए हैं और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, और वापस जाने से पहले जो है ना पेट पूजा कर रहे हैं। और हम यहाँ मैक्स पे रुके थे बर्गर खाने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उन्होंने फ़िश हैम्बोरियर ख़रीदे हैं। और आप सबका शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।